सबके लिए जय जैन, नमस्कार। प्राकृत की इस कक्षा में हम आज सौरसेनी प्राकृत साहित्य के अंतर्गत जो सौरसेनी प्राकृत के अंतर्गत हम सतखंडागम ग्रंथ के खंडों की विषय वस्तु को हम जान रहे थे, समझ रहे थे, उसका व्याख्यान हम जान रहे थे, जो कि 6 खंडों में विभक्त सतखंडागम, जिसमें से हमने जीवत्थान, खुद्दाबंद, बंद, स्वामित्व, विजय, ये 3 खंडों की विषय वस्तु को हमने जान लिया था। 3 खंड जो हैं, 3 खंडों में विषय वस्तु क्या क्या दी गई है। वेदना खंड है चौथा खंड, और इस वेदना खंड में हमें आज जानना है कि वेदना खंड क्या है। तो वेदना नामक इस खंड में जो विभाजन आया है, और यह अग्रायणी पूर्व की पंच वस्तु चैन लब्धि के अंतर्गत 20 प्राभृत नाम कर्म प्रकृति है। कर्म प्राभृत के 24 अधिकारों में से कृति और वेदना नामक 2 अनुयोगों का नाम वेदना खंड है। वेदनादि महाधिकार में इसमें 16 अनुयोगों के द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वेदना, प्रत्यय, स्वामित्व वेदना, गति, अनंतर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागाभाग और अल्प बहुत आदि के माध्यम से ज्ञानावरण आदि कर्मों का इसमें कथन किया गया है। और कर्म प्राभृत के 24 अधिकारों में से जो 24 अधिकार हैं कर्म प्राभृत के, उन 24 अधिकारों में से कृति और वेदना नामक प्रथम 2 अनुयोग जो है, इनको वेदना खंड का नाम दिया गया है। सूत्रकार ने आरंभ में मंगलाचरण किया है और इस चौथे खंड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रथम बार का मंगल आरंभ के 3 खंडों का है और द्वितीय बार का मंगल शेष 3 खंडों का है। अर्थात 3 खंडों में एक मंगलाचरण हुआ है और चौथे खंड में पुनः एक मंगलाचरण दिया गया है। तो इस चतुर्थ खंड में मंगलाचरण दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो हम देख पा रहे हैं, तो यह ग्रंथ के आदि और मध्य में मंगल करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित है, उसका समर्थन भी इससे हो जाता है कि ग्रंथों का जो मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण इस प्रकार से, और ये आदि, मध्य और अंत मंगल का उल्लेख यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है। कृति अनुयोग द्वार में जो कि जिसमें 76 सूत्र हैं, जिनमें से 44 सूत्रों में मंगल पाठ किया गया है और शेष सूत्रों में कृति नाम के नाना भेद बतला करके मूल कर्ण कृति के 13 भेदों का स्वरूप बतलाया गया है। और इसके द्वितीय प्रकरण में 12 अधिकारों में इसका विवेचन किया गया है। अधिकारों के नाम इस प्रकार हैं, इसमें हम निक्षेप, नय, नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रत्यय, स्वामित्व, वेदना विधान, गति, अंतर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागाभाग, अल्प बहुत आदि, ये इसके अधिकार हैं। इनमें सूत्रों की संख्या को भी हम जान लेते हैं। निक्षेप नाम के प्रकरण, द्वितीय प्रकरण के 12 अधिकार में 3 सूत्रों की व्याख्या की गई है। नए की व्याख्या 4 सूत्रों में की गई है, तो नाम की व्याख्या 4 सूत्रों में, द्रव्य की व्याख्या 13 सूत्रों में की गई है और क्षेत्र की व्याख्या 19 सूत्रों में की गई है। काल की व्याख्या
279 279 सूत्रों में की गई है और भाव की जो व्याख्या है यह 314 सूत्रों में की गई है। प्रत्यय में 16 सूत्र हैं, तो वहीं स्वामित्व में 15 सूत्र हैं। वेदना विधान में 58 सूत्र हैं, तो गति में 12, अंतर में 11, सन्निकर्ष में 320, परिमाण में 53, भाग 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 में 21 और अल्पबहुत में 27। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो मुख्य रूप से सबसे अधिक सूत्रों की संख्या अगर हमें मिलती है तो इसमें 314 जो हैं वो भाव में मिलते हैं और 279 काल में मिलते हैं और उसके बाद सन्निकर्ष में हमें 320 प्राप्त होते हैं। तो इन तीन महान अधिकारों में सूत्रों की संख्या अधिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो निक्षेप अधिकार के नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, तो इनकी इसमें निक्षेपों के द्वारा वेदना का स्वरूप बताया गया है। निक्षेपों के द्वारा आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, तत्वार सूत्र का एक सूत्र आता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। कितने लोगों ने पढ़ा? प्रथम अध्याय का ये चौथा पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र। हाँ, पांचवा सूत्र है। पांचवा किसने पहले बोला? अध्याय का सर मैंने पहले मतलब अध्याय का पांचवा। अच्छा अर्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास, तो ये 7 तत्वों को और रत्नत्रय का वहां निक्षेप और लोक व्यवहार किया गया है। प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप किसे कहते हैं? प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप के 4 भेद बताए हैं उमा स्वामी महाराज ने, और यहाँ सतखंडागम में भी इस खंड में, वेदना नामक खंड में ये निक्षेप के भेद 4 बता दिए हैं। तो नाम निक्षेप से तात्पर्य ये है कि गुण है, जाति है, द्रव्य, क्रिया की अपेक्षा के बिना लोक व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप। माता पिता ने किसी का नाम इंद्र रख दिया, इंद्रभूति रख दिया, अथवा जो भी आप लोगों के नाम है वह नाम के अनुसार नाम रख दिए पहचान मात्र के लिए। स्थापना के धातु है, काष्ठ है, पाषाण है आदि के चित्र या मूर्ति में, अन्य पदार्थ में यह है, ऐसी मान्यता कर लेना स्थापना निक्षेप है। जैसे कि आप पूजन विधान करते हैं तो आप स्थापना निक्षेप से अष्टानी का पूजन कर लेते हैं, निस्थापना निक्षेप से आप कल्पद्रुम पूजन करते हैं, इंद्रध्वज पूजन करते हैं, यही तो स्थापना निक्षेप है। फिर कहते हैं वे भी निक्षेप 2 प्रकार का, तद आकार में तद आकार की, अतद आकार में अतद आकार की। स्थापना तदाकार और अतदाकार। द्रव्य निक्षेप की बात अगर हम कहते हैं तो भूत भविष्य पर्याय की मुक्तता को लेकर वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप। जैसे इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए क्या कहना है ना, जो पाषाण या काष्ठ लाया गया है, या किसी की मूर्ति बनाते समय क्या कह देना, ये महावीर भगवान है। क्या है? ये महावीर भगवान है, अथवा ये विष्णु की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, आदि है। ये जो जिसका हम मूर्ति बना रहे हैं, स्टैच्यू बना रहे हैं, अपन को वही कह देना। जैसे आपसे बोला आप क्या कर रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि हम भोजन बना रहे हैं, यद्यपि भोजन पका नहीं है, बना नहीं है, लेकिन आपने क्या कह दिया कि हम ये बना रहे हैं। तो द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे देवों के स्वामी इंद्र को इंद्र कहना, तो इस प्रकार से ये निक्षेप की प्रक्रिया है। नए अधिकार में उक्त निक्षेपों को कौन सा अर्थ यहाँ प्रकृत है, अर्थात जैसे कि आपने तत्वार सूत्र में भी आप अंतिम सूत्र देखें प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र कौन सा है? नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र समय भी रूढ़ैवं भूता न्याः। रूढ़ैवं भूता नया। तो ये नए की बात की, जो एक देश को, वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को जानता है। एका देशा एक देश न्यायाधीना और सर्वदेश प्रमाणाधीना। जो एक देश को जानता है सो नय है, जो सर्व देश को जानता है सो प्रमाण है। अब यहाँ इसमें कह दिया
नैगम संग्रह है, व्यवहार, रजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत नय। इन 7 नयों को इसमें समझाया गया है कि जैसे कि नैगम नय क्या है कि जो नए अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण करता है उसे नैगम कहते हैं। नैगम अभी वह गमन को प्राप्त नहीं हुआ, पूर्णता को प्राप्त। जैसे आपने बोल दिया कि मैं चावल पका रहा हूँ, क्या बोला आपने? मैं खाना बना रही हूँ। क्या बोला आपने? खाना बना रही हूँ। यद्यपि खाना बन गया, नहीं बना, जो अनिष्पन्न है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे अपूर्ण कार्य को की जो व्याख्या, लेकिन लक्ष्य उसका क्या है? कार्य की पूर्णता। तो ऐसे कथन करने को नैगम कहते हैं। और संग्रह की जो अपने जाति का विरोध नहीं करके एक पने से अनेक पदार्थों को ग्रहण करता है उसे संग्रह। जैसे कि द्रव्य कहने से समस्त द्रव्यों का कथन, जीव कहने से समस्त जीवों का कथन, और पुद्गल कहने से समस्त पुद्गलों का ग्रहण, उसमें संग्रह, सारे लोगों का संग्रह, लेकिन संकेतात्मक तरीके से उसमें कहा जाता है। संग्रह नय की विवक्षा। व्यवहार नय क्या कहता है? जो नए संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञात पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करता है, उसे व्यवहार। जैसे हमने द्रव्य का कथन वहां संकेत कर दिया, जैसे आप लोग पढ़ते ना कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? आप इस सूत्र, तत्वार्थ सूत्र से ही सीख लें कि संग्रह नय की अपेक्षा से यहाँ कथन किया जा रहा है। पहला सूत्र अपन ने क्या बोला कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादधि गमाद्वा। ये दो व्याख्याएं की गई हैं। ये दो व्याख्या संग्रह नय की अपेक्षा से यहाँ कथन किया जा रहा है कि तत्वों के अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब का वो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? तो यहाँ जो व्यवहार नय में बताया कि तन्नी सर्गादधि गमाद्वा, वह सम्यक दर्शन सर्गज और अधिगमज 2 प्रकार का है। ये हो गया व्यवहार में। अब इसको अगर हम नए जन्म की अपेक्षा से कथन करते हैं कि 2 प्रकार का है, तो अब ऊपर जो कथन करके आ गए कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व कौन से हैं? वहां नैगम नय हो गया। अब व्यवहार नय की अपेक्षा से कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे सूत्र कौन सा? 7 तत्वों का है। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबंध, जरा, मोक्षास तत्वम। ये जो कथन आएगा ये व्यवहार नय की अपेक्षा से यहाँ आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? संग्रह नय में संकेत होता है, समष्टि होती है, लेकिन उस समष्टि को व्यष्टि में बदलना, उसको व्यवहार में बदल कर ले जाना, ये व्यवहार नय का कथन होता है। जैसे ऊपर पुद्गल का कथन किया तो यहाँ अलग अलग पुद्गलों के परमाणु का कथन कर दिया। अब इसके बाद में ये हो गया। अब ऋजु सूत्र में क्या है? जो भूत भावी पर्याय को छोड़कर जो वर्तमान की स्थूल पर्याय का ग्रहण करता है वह कहलाता है ऋजु सूत्र नय। ठीक है ना? तो अब जैसे कि नए लिंग, संख्या, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है उसे, तो ये भूत और भावी पर्याय को छोड़ दिया, वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है जी। अब संग शब्द नय क्या है? जो लिंग है, संख्या है, कारक है आदि के व्यभिचार को दूर करता है उसे शब्द नय कहते हैं। नय लिंगादिक के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे स्त्री के 3 शब्द हैं। अब देखना इसमें, एक है दार शब्द, दार शब्द है पुल्लिंग, फिर भार्या ये स्त्रीलिंग, कलत्र नपुंसक लिंग। ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न लिंग वाले होकर के भी एक ही स्त्री पदार्थ के वाचक हैं। कमल, नीरजा, ये जो शब्द हैं तो इनको अर्थ इनका एक निकलेगा लेकिन अनेकार्थ कहेंगे। शब्द नय है जो शब्द के माध्यम से आपके लिंग आदि का भेद करके आपको एक अर्थ की ओर, विभेद को मिटा करके एक अर्थ को देते हैं। समभिरूढ़ नय, जो नए नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करता है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। यह नए पर्याय के भेद से अर्थ को भी भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, ये तीनों शब्द इंद्र के हैं, परंतु नए
तीनों के भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा। एवं भूत ने जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है, उसी क्रिया रूप परिणामय में पदार्थ को जो नय ग्रहण करता है उसे एवं भूत नय करते हैं। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी का है ना, इस नय का काम ये है। अब आपके जैसे घर का नाम अलग होगा और बाहर का नाम अलग होगा आपका। आप देखते ना क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, निकनेम। हाँ, निकनेम। तो लोग अपने अपने नाम, घर के नाम अलग, बाहर के नाम अलग, कक्ष का नाम अलग होता है और कक्षा का नाम अलग होता है। तो ये जो है ना, ये कौन सा नय है, एवं भूत नय। तो अब इस प्रकार से इसमें इस खंड में जो चतुर्थ खंड है षटखंडागम जी का, इस चतुर्थ खंड की हम अगर बात करते हैं, वेदना नाम का खंड है, तो अब इसमें ये नैगम आदि नयों के द्वारा इस, ये तो मैंने नय की परिभाषा दी आपको, नय समझाए, तो इनके द्वारा जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, कर्मों में वेदना की अपेक्षा बताएगा कि एकत्व स्थापित किया गया है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इस प्रकार से ये हमने इसमें देखा, जाना, समझा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि द्रव्य विधान अधिकार आता है, जिसमें कर्मों के द्रव्य का उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थात ऊंचा, अनुत्कृष्ट मतलब जो उत्कृष्ट ना हो वह है अनुत्कृष्ट। तो उनका फिर जघन्य, आदि, अनादि स्वरूप समझाया गया है। अब क्षेत्र विधान में देखें, ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप पुद्गल द्रव्य को वेदना मान करके समुद्घात आदि विविध अवस्थाओं में जीव के प्रदेश क्षेत्र की प्ररूपणा की गई है। इसमें कौन कौन से जीवों के समुद्घात होता है आदि। काल विधान अधिकार है जो इसका, इसमें हम अगर देखते हैं तो पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत अनुयोगों के द्वारा काल के स्वरूप का विवेचन भी किया गया है। भाव विधान की अगर हम बात करते हैं तो भाव विधान में जो अपन बता के आए हैं, पूर्वोक्त पद मीमांसा आदि तीनों अनुयोगों के द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, भावात्मक वेदनाओं पर प्रकाश डाला गया है। वेदना प्रत्यय में नयों के आश्रय के द्वारा वेदना के कारणों का विवेचन किया गया है। वेदना प्रत्यय में नयों के आश्रय से जो वेदना के कारणों का विवेचन किया गया है, वैसा ही विवेचन हमें वेदना स्वामित्व में 8 कर्मों के उदीर्ण, कर्मों के स्वामियों का इसमें प्ररूपण किया गया। वहां बंद स्वामित्व विषय में भी स्वामियों की बात की गई थी, और यहाँ पर जो कर रहे हैं, यहाँ वेदना स्वामित्व में 8 कर्मों के स्वामियों का प्ररूपण किया गया है। तो वेदना अधिकार में 8 कर्मों के बध्यमान, उदीर्ण, उपशांत स्वरूप का एकत्व और अनेकत्व की अपेक्षा कथन किया गया है। अवस्थाओं का इसमें निरूपण किया गया है, और अनंतर इसमें विधान जो है कहना चाहिए, वेदना वेदन अधिकार में 8 कर्मों के बद्धमान, उदीर्ण, उपशांत स्वरूप का एकत्व, अनेकत्व की अपेक्षा से इसमें कथन किया है। अब इसमें वेदना गति विधान अनुयोग द्वार में कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थित अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। अनंतर विधान अनुयोग द्वार में कर्मों की अनंतर परंपरा एवं बंध प्रकारों का विचार किया है। कर्मों की वेदना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा किस प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य होती है,
यह बात इस अधिकार में बताई गई है। इसका विवेचन जो है कि परिवेदना परिमाण विधान अधिकार में 8 कर्मों की प्रकृत्यर्थता, समय प्रतिबद्धता और क्षेत्र प्रत्यास की प्ररूपणा की गई है। महाभाग प्रकरण में कर्म प्रकृतियों के भागाभाग का विवेचन किया गया है। कर्म प्रकृतियों का जो भाग अभाग है, वह भाग अभाग किस प्रकार से इसमें किया गया है, तो ये बात इसमें कही गई है। ये सौरशैनी प्राकृत का अध्ययन चल रहा है, जो सतखंडागम आदि ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वह सौरशैनी प्राकृत। एक चीज पूछनी है, जो आपने बताया ना कि 8 कर्मों की प्रकृत्यर्था, मतलब ये क्या, इसका मीनिंग क्या होगा इसका? जो प्रकृतियां दी गई है ना, प्रकृति जो कर्म प्रकृतियां कहलाती हैं, उन कर्म प्रकृतियों का विशेष वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है ना, उनकी समय प्रावर्धता, समय काल और उसकी स्थितियों का वर्णन उसमें किया गया है। कौन सा कर्म कब कितनी स्थिति का रहेगा, वह विशेष प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि महाभाग प्रकरण में कर्म प्रकृतियों के भागाभाग का विवेचन है। अल्प बहुत विधान में कर्मों के अल्प बहुत का निरूपण है। तो कुल मिलाकर के वेदना नाम के खंड में हम अगर देखें तो इसमें 1449 सूत्र हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 1449 सूत्र हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें संख्या पढ़ी थी कि जैसे कि सन्निकर्ष में 320 सूत्र हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाव में 314 सूत्र हैं, और इसके अलावा काल में 279 सूत्र हैं। इसके अलावा निक्षेप, नय है, नाम है, द्रव्य है, क्षेत्र है और प्रत्यय है, स्वामित्व है, वेदना विधान है, गति है, अनंतर है, सन्निकर्ष है, परिमाण है, भागा भाग है, अल्प बहुत है, इनमें भी सूत्रों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के वेदना नामक खंड में 1449 सूत्र वर्णित है। और इन 1449 सूत्रों में हमने आपको विषय वस्तु बता दी कि निक्षेप में निक्षेप का वर्णन, नय में नय का, नाम में नाम का, द्रव्य में द्रव्य का, क्षेत्र में क्षेत्र का, काल में काल का, भाव में भाव का, प्रत्यय आदि में जो विधान दिया है प्रत्ययों का, स्वामित्व कौन किस कर्म का स्वामी होगा वो, वेदना विधान, गतियां कौन सी होंगी, उसके अनंतर क्या होगा, सन्निकर्ष क्या है, परिमाण क्या है, भाग अभाग आदि का वर्णन क्या होगा। तो ये सब इसमें 1449 सूत्रों में वर्णित है। अब हम बात करते हैं 5वें खंड की। 5वां खंड जो है, 5वां खंड अपना वर्गणा खंड। कौन सा खंड है? वर्गणा। तो वर्गणा खंड में इसमें हम देखते हैं तो वर्गणा खंड जो है इसमें स्पर्श, कर्म, प्रकृति नामक 3 अनुयोग द्वारों का प्रतिपादन किया है। स्पर्श अनुयोग द्वार में स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम विधान और स्पर्श द्रव्य विधान आदि 16 अधिकारों में इसका वर्णन वर्णना खंड का वर्णन किया गया है। इसमें पुद्गल स्कंद ही बंधनीय है, वे वर्णना के रूप हैं, इसलिए इसका नाम वर्णना खंड है। इसमें स्पर्श, कर्म, प्रकृति नामक 3 अनुयोग द्वारों का प्रतिपादन किया गया है। स्पर्श अनुयोग द्वार में स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम विधान, स्पर्श द्रव्य विधान आदि 16 अधिकारों को में स्पर्श का विचार किया गया है। अब इसमें कर्म अनुयोग द्वार में जो वर्णन किया गया है, ये नाम कर्म और नाम कर्म, स्थापना, द्रव्य, प्रयोग, समाधान कर्म, अधाकरण, ईर्यापद और
ईर्यापद, तप क्रिया, और इसके साथ साथ में तप क्रिया, और यह कहना चाहिए भाव कर्म। तो इसमें यह इस प्रकार से इसमें यह कर्म भी है, तो भाव कर्म का भी इसमें विचार किया गया है। तो यहाँ पर कर्मादित्य का प्ररूपण है। प्रकृति द्वार, अनुयोग द्वार में प्रकृति, निक्षेप आदि 16 अनुयोग द्वारों का विवेचन है। इन तीनों अनुयोग द्वारों में क्रमशः जो सूत्र दिए गए हैं वह 63, 31, 142 सूत्र हैं। और बंधन के इसमें 4 भेद किए हैं: बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान। तो बंध और बंधनी का विवेचन 727 सूत्रों में तथा बंध प्रकरण के 64 सूत्रों में किया गया है। इस प्रकार कुल 1027 सूत्र है। इस बरगना खंड में 1027 सूत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं महाबंध, क्योंकि छठवां बंध है सतखंडागम का। इसके में बंधनी अधिकार की समाप्ति के पश्चात प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का विवेचन इसमें किया गया है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र का, अगर आपको ये सूत्र भूल जाए, अगर आप ये इसका वर्णन कि कौन से उसमें किस चीज का वर्णन है, तो आप 8वें अध्याय में चले जाइएगा। तो 8वें अध्याय में जो सूत्र दिया गया है, तो सूत्र को आप पढ़ सकते हैं कि प्रकृति, प्रदेश आदि जो बंध है, तो उन बंधों को आप जान सकते हैं कि प्रकृति बंध कौन सा है, तो प्रकृति बंध के सूत्र क्या है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं कि प्रकृति बंध कौन सा है। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास तद विद्या, ये तीसरा सूत्र है। प्रकृति बंध में क्या है, इसमें कर्मों में ज्ञानादिक के ढकने का स्वभाव प्रकृति बंध कहलाता है। स्थिति बंध ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना स्थिति बंध है। अनुभाग बंध ज्ञानावरण आदि कर्मों में तीव्र या मंद आदि फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं, ठीक है ना। और प्रदेश बंध ज्ञानावरण आदि जो कर्म रूप उद्गल स्कंदों के परिणाम परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हमने जाना। अब प्रकृति बंध के मूल भेद कह दिए गए। इसमें प्रकृति बंध के मूल भेद की बात भी कही कि आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय और नाम गोत्रांतराया। तो प्रकृति बंध के जो भेद हैं ये 8 कर दिए गए: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसके अलावा उनके उत्तर भेद भी बताए गए हैं कि पंच नौ द्वयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। ये जो सूत्र है ये प्रकृति बंध के उत्तर भेदों को बताने वाला सूत्र है। तो अष्टम अध्याय में ये सारा वर्णन आपको उसमें प्रकृति बंध से संबंधित आपको मिलेगा। तो प्रकृति बंध का इसमें वर्णन किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध का विवेचन इसमें विस्तार पूर्वक किया गया है। इसमें समुत्कीर्तन, सर्वबंध, नौ सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध आदि 24 अनुयोग द्वारों के माध्यम से प्ररूपित अनुयोग द्वारों के द्वारा प्ररूपित किया गया है। तो ये सतखंडागम आदि जो है, इन सतखंडागम आदि अनुयोग द्वारों के माध्यम से प्ररूपण किया गया। और महाबंध नाम का 6वां खंड अपनी विशालता के कारण एक पृथक ग्रंथ माना जाता है। इसका मूल आधार बंधन नामक अर्थाधिकार है, जिसमें बंधत्व का प्रमुखता से विवेचन किया गया है। इसमें बंध, बंधक, बंधनीय और बंध विधान के 4 अर्थाधिकारों का क्रमबद्ध विवेचन इस खंड में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने सतखंडागम महान ग्रंथ के विषय में जाना कि सतखंडागम जो महान ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, ये जीवस्थान खंड आदि 6 खंड में विभक्त है। तो 6 खंडों में हम अगर देखते हैं
तो जीवस्थान खंड, शूद्रक बंध खंड, बंध स्वामित्व विचय खंड, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। जीवस्थान में सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, स्पर्श काल, अंतर्भाव, अल्प इन 8 रूपनाओं के माध्यम से जीव के गुण, कर्म और नानावस्थाओं का वर्णन जाना। चूलिकाएं भी उसमें है और कुल मिलाकर के 2375 सूत्र है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं क्षुद्रक बंध की, तो इसमें मार्गणाओं के अनुसार कौन सा जीव बंधक है और कौन अबंधक है, इसका विवेचन किया गया है। और ये कर्म सिद्धांत की दृष्टि से छोटा है, इसलिए इसे क्षुद्रक बंध कहा जाता है। क्षुद्रक बंध के बाद में हम देखते हैं बंध स्वामित्व विचय नामक खंड। इसमें जो है कर्मों की विभिन्न कर्म प्रकृतियों के बंध करने वाले स्वामियों पर विचार किया गया है। तो बंध स्वामित्व, बंध के स्वामियों का विचय अर्थात विचार, मीमांसा, परीक्षा जिसमें की गई है वह बंध स्वामित्व विचय है। वेदना की बात करें तो वेदना खंड हमने आपको भी बताया है कि अग्रायणी पूर्व की पंच विषय वस्तु चयन लब्धि के अंतर्गत जो कर्म प्रारब्ध है उसमें 24 अधिकारों में से कृति और वेदना नाम के 2 अनुयोगों का नाम वेदना खंड है। इसमें वेदना का बहुत अधिक वर्णन है, इसलिए इसे वेदना खंड के नाम से जाना जाता है। वर्गणा खंड, उद्गल स्कंद ही बंधनीय होते हैं, वे वर्गणा रूप हैं, इसलिए इसका नाम वर्गणा खंड पड़ा। इसमें स्पर्श, कर्म, प्रकृति, नाम 3 अनुयोग द्वारों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें स्पर्श अनुयोग द्वार में स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषण का, स्पर्श नाम विधान, स्पर्श द्रव्य विधान आदि 16 अधिकारों में स्पर्श का विचार किया गया है। तो इस प्रकार से ये वर्णन। महाबंध हमने आपको बताया कि इसमें बंधनीय अधिकार है कि समाप्ति के उपरांत इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का विवेचन अनेक अनुद्वारों में विस्तार पूर्वक इसमें किया गया है। इसमें समुत्कीर्तन, सर्वबंध, नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अदुत्कृष्ट बंध आदि 24 अनुद्वारों के माध्यम से उसकी प्ररूपणा की गई है। और महाबंध नामक 6वां खंड अपनी विशालता के कारण पृथक ग्रंथ माना जाता है। इसका मूल जो आधार है वो बंधन नाम का अर्थाधिकार है, जिसमें बंधत्व की प्रमुखता से विवेचन किया गया है। और बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान के 4 अर्थाधिकारों का क्रमबद्ध विवेचन इस खंड में हुआ है। सो ये हमने सतखंडागम के विषय में जाना। इस प्रकार से ये आपके सौर सैनी साहित्य के अंतर्गत सतखंडागम ग्रंथ की बात की। हम इसके उपरांत अन्य सौर सैनी साहित्य और उनके आचार्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय जनेन्द्र।